ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपके लिए जहर है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ पॉइजन। ये बात आज से 70 साल पहले एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने कही थी और ये बात आज तक दुरुस्त है। ज़रूरत से ज़्यादा, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पैसा है, चाहे वो हवा है, चाहे वो दवाई है, मेडिसिन, आपके लिए जहर है। ये बात पोल्ट्री में कैसे अप्लाई हो रही है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं द सिटी ऑफ श्राइन्स, मज़ारों के शहर बुर्ज शरीफ। यहाँ भी बड़े बड़े प्यारे अच्छे दोस्त हैं और उनका बर्ड विज़िट करना है और आजकल के हालात के मुताबिक उनको अच्छा मशवरा देंगे। तो चलते हैं बुर्ज शरीफ और अभी मैं अहमदपुर पहुँच रहा हूँ। फिर मेरे साथ चलिए, चलिए जी, शुरू करते हैं आज का सफ़र। यहाँ पे ज़िम्नन एक बात मैं आपसे करता जाऊँ कि मैंने पोल्ट्री व्हाट्सएप जो मुझे मैसेजेस आते हैं और मैं बर वक्त उनका जवाब नहीं दे पाता, उसका एक आसान और सस्ता सा हल ढूंढा है। वो ये कि मैंने एक पोल्ट्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, पोल्ट्री व डॉक्टर कामरान। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी कंसल्टेशन से मुस्तफ़ीद हूँ, तो आप उसकी बड़ी थोड़ी सी फ़ीस है, जस्ट 500 पाकिस्तानी रुपीज़ आप वो मुझे पे करें और 1 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी। हर मंथ वो सब्सक्रिप्शन रीन्यू होगी और उसमें मैं आपके क्वेश्चंस को, आपके व्हाट्सएप कॉल्स को, आपकी व्हाट्सएप वीडियोस को, आपके व्हाट्सएप पे पूछे गए आंसर्स को बर वक्त जवाब देने का पाबंद रहूँगा और इससे मुझे मेरी कॉज को भी हौसला मिलता रहेगा और आप लोगों के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। आपकी पॉकेट के अंदर, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, आपके हाथ के अंदर एक क्वालिफाइड वेटनेरियन अवेलेबल होगा 24 घंटे के लिए। ले जी, अहमदपुर पहुंच गए हैं और अब हमारा थोड़ा सा सफ़र और रहता है टुवर्ड्स बुर्ज शरीफ। शहर की 2 खूबियाँ हैं। एक बर्फ़ी, यहाँ की बर्फ़ी बड़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, और दूसरा यहाँ की ट्रैफिक और ये टूटी हुई सड़कें। बुर्ज शरीफ हम पहुँच गए हैं और अब हमने जाना है शेड पे और शेड सिटी को क्रॉस करके और टुवर्ड्स हेड पंजनद है और उसका रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं हिंदी में, रोमांचिक है, एडवेंचरस रास्ता है। वो भी आपको विज़िट कराते हैं जी। चलें जी। जी, शेड का रास्ता ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो गया है। ये जी बुर्ज शरीफ के सबसे बेस्ट टेस्टफुल चौंसा आम के बागात हैं। ये भी हमारे भाई के ही हैं और ये बड़े ही बेहतरीन टेस्ट के हैं। इससे अच्छा टेस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। ये सारे का सारा बाहर इसको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनकी शफ़क़त है कि ये हर सीज़न में मेरे लिए हिस्सा ज़रूर रखते हैं जी। शेड में हम आ गए हैं, सुपरवाइज़र साहब का कर रहे हैं इंटरव्यू। सुपरवाइज़र साहब हमें बता रहे हैं जी आज 17th डे है, मॉर्टेलिटी हो रही है 11-12 यानी 12 घंटे की, यानी पूरे 24 घंटे की 24 से 25 मॉर्टेलिटी हो रही है। अब इनसे मैंने पूछा जी मसला क्या आ रहा है। ये कह रहे हैं जी हमने पहला प्रॉब्लम, इन्होंने कोई भी किल्ड इंजेक्शन नहीं लगवाया। दूसरा प्रॉब्लम, इन्होंने जो दूसरी वैक्सीन थी एनडी और आईबी की, वो भी स्किप कर दी जी। क्यों स्किप कर दी जी? चूज़े को बुखार आ रहा था, उसको नीचे आ रही थी, इसलिए हमने वो स्किप कर दी और फिर चलवाया गया जी। इन्होंने चलवाया, अब आप भी सुनिएगा, फ्लोरफेनिकॉल नियोमाइसिन
10 घंटे के लिए एंड्रोकोलिस्टिन डॉक्सी एमेंटाडीन। अब ये जो मसला मुझे इनका समझ आया है, इनका मसला है ओवर मेडिकेशन और गलत ट्रीटमेंट। और मैंने इनसे पूछा कि ये आपको ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर ने रिकमेंड की थी या आपने किसी से कंसल्ट किया था, कोई डॉक्टर शेड पे आया था? एंड ही डिनाइड, उसने कहा जी नहीं, कोई नहीं आया था, ये हमने खुद ही डिसाइड की है। तो मेरे भाइयों, ये इस शेड का मेन प्रॉब्लम है। खुदा का शुक्र अदा करें ये लोग कि आज इनका 70th डे पे चूज़ा पहुंच गया है और कोई अभी तक सीवियर मसला नहीं है। मोर्टेलिटी मैं खोलनी शुरू कर दी है आपके सामने। इसमें भी मुझे कोई सच कोई ज़्यादा इशू नज़र नहीं आया, ना कोई प्लग नज़र आया, रेशा हल्का फुल्का है। जो मसला है वो ओवर मेडिकेशन और लिवर, आप देखें बहुत ज़्यादा रेडिश हुआ है, टॉक्सिसिटी है। वो टॉक्सिसिटी ओवर मेडिकेशन की वजह से भी हो सकती है। और गुर्दे इसके बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं क्योंकि इतने छोटे बर्ड को इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इन्होंने बहुत थोड़े टाइम में दे दिए। तो चलिए जी, इनकी तबीयत ठीक करते हैं, इनको समझाते हैं, इसको स्मूथली लेके जाना है। चलते हैं जी। अच्छा जी, शेड हमने विज़िट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेड बहुत बेहतर है और इस शेड में कोई मसला नहीं है। आपने शेड के अंदर भी देखा, आपने मॉर्टेलिटी भी देखी। सिर्फ एक प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम है ओवर मेडिकेशन। ले जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन, ओवर मेडिकेशन या रॉन्ग मेडिकेशन का नुकसान क्या है। एक सादा सी मिसाल लेते हैं एंड्रोकोलिस्टिन की। बहुत वाइडली यूज़ की जाती है पोल्ट्री के अंदर, और इसका ये काम कैसे करती है इसका टके का नहीं पता। अच्छा, आईबी आ गई, एंड्रोकोलिस्टिन दे दें जी। बुखार आ गया, एंड्रोकोलिस्टिन दे दें जी। कोलिस्टिन तो हम वैसे उसमें एज अ सपोर्टिव ऐड करते हैं, इट्स अ सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। एंड्रो की बात कर रहा हूँ। एंड्रो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एंड्रोफ्लॉक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। काम क्या करती है? पढ़ना नहीं, किसी डॉक्टर से पूछना नहीं है, सेल्फ मेडिकेशन करनी है जी। फलां के शेड पे ये हुआ था, चला दो। फलां के शेड पे ये हुआ था, चला दो। आजकल तो मैंने ऐसी प्रैक्टिसेस देखी हैं कि मजबूरी भी थी, वो चीज़ काम नहीं कर रही थी। इसमें फार्मर भाइयों का कसूर नहीं है, सुपरवाइजर भाइयों का कसूर नहीं है। तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ज़्यादातर बैक्टीरियाज के खिलाफ काम करती है। लेकिन कौन से बैक्टीरियाज? वो बैक्टीरियाज जो गट इन्फेक्शन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके इंटेस्टाइन के साथ इन्फेक्शन में है। इकोलाई है, साल्मोनेला है, स्ट्रेप्टोकोकस है। ये सारे बैक्टीरिया जो आपके सीने से नीचे जो बर्ड का जो हिस्सा है उसमें इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हम देते हैं, लेकिन किस जानवर में? बर्ड्स में? नो, हम इसको लाइव स्टॉक में देते हैं। पास्चुरेला मल्टोसिडा के खिलाफ देते हैं, गलगोटो की बीमारी में देते हैं, रिस्पिरेटरी फॉर्म्स में। लेकिन बर्ड्स के अंदर इसका रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन पे बहुत ही कम है, बहुत कम असर है मेडिकेशन। अमॉक्सिसिलिन आप यूज़ करें। अमॉक्सिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो दोनों फंक्शंस में काम करती है। एंटेरिक इश्यूज़ में भी काम करती है और आपके रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी काम करती है। आपका गला ख़राब होता है तब भी डॉक्टर आपको अमॉक्सिसिलिन लिख के देता है। कौन सी मेडिसिन? ऑगमेंटिन 625 mg ले लें, ठीक है। आपको टाइफाइड आया है तब भी, या आपके फोड़े निकल रहे हैं तब भी आपको कहेगा जी आप अमॉक्सिसिलिन ले लें, ठीक है। आप ऑगमेंटिन 1 ग्राम ले लें। इसी तरह इस मेडिसिन को आप दोनों फंक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंड्रो को नहीं। अब आते हैं, बात हम करते हैं ओवर मेडिकेशन की या सेल्फ मेडिकेशन की। दोनों की वजह से होता ये है, बड़ा थोड़ा सा रेजिडुअल टाइम और थोड़ा सा टाइम है आपके पास, आपके बर्ड के पास 35 दिन। 35 दिन में आप उसको हाई एनर्जी फीड भी दे रहे हैं, प्रोटीन डाइट भी दे रहे हैं, आप उसको सारी सपोर्टिव थेरापीज भी दे रहे हैं, आप उसको एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से जानी है? फ्लश आउट होनी है। ये किडनी ने इसको करना है, इसको लिवर ने करना है। गुर्दे और लिवर दो ही आपकी बॉडी के अज़ा हैं जो किसी भी चीज़ को आगे से यानी कि उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। अब आपके बर्ड को और बेशुमार काम है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी करनी है, उसे वहाँ से तोड़ के अपना वज़न भी बनाना है, उसने लिवर ने एंजाइम्स इंटेस्टाइन में भी भेजने हैं,
साथ साथ आप जब उसको ओवर मेडिकेशन देंगे, आप काम की दवाई नहीं डालेंगे, आप पूछ 5 kg वो बीमारी आने से पहले दवाई चलवा दो जी, तो होता क्या है, गुर्दे काम कर करके स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, लिवर आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जब खुदा ना खास्ता आपके बर्ड हिट होता है तो वही दवाई काम नहीं कर रही होती। वही बर्ड जो 50 मोर्टेलिटी पे खड़ा होता है वो यकदम 150 पे चला जाता है। पता चलता है जी इतने बड़े बड़े गुर्दे हो गए। क्यों? ओवर मेडिकेशन से। और दूसरा नुकसान ये होता है कि बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेते हैं। फिर आप जितनी मर्जी अच्छी कंपनी की आप अमेरिका से ला के भी दवाई डाल दें, इंग्लैंड से ला के भी डाल दें, वो काम नहीं करती। ये आपको सादा मिसाल से समझा देता हूँ। आपको भूख लगी है, आपने खाना है खाना। अब रोटी जो बना रही हैं आपकी बेगम या आपकी अम्मा या आपकी बहन, उसको पता है कि इसने कितना पकना है, तो इसको आपने उतार के आपको देनी है, आपकी थाली में रखनी है। उसको ना कच्चा उतार सकते हैं, वो आपका पेट खराब कर देगी, पेट दर्द होगा क्योंकि बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी, या आपको वो जली हुई रोटी नहीं देगी, वो भी पेट खराब करेगी। तो वो जो कुक टाइम, परफेक्ट टाइम है ना, वो टाइम है रोटी को उतार के आपकी प्लेट पर रखने का और आपके खाने का। इसी तरह ना हम मेडिसिन बीमारी आने से पहले चला सकते हैं, ना बीमारी आने के बहुत बाद में चला सकते हैं। हमने वो राइट टाइम देखना होता है, किस टाइम आपने मेडिकेशन करनी है। दिस इज द राइट मेडिकेशन। किस दवाई के लिए दवाई करनी है। डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है आपको, आप लैब करवा लें, आप अपना कल्चर करवाएं, जो कल्चर के अंदर एंटीबायोटिक्स आई हैं। अच्छा, कल्चर में भी जो लोग लैब करवाते हैं वो सोचते हैं यार ये इतनी सारी दवाइयाँ पॉजिटिव हैं, सारी चला दो। ना 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 ना, उसमें पॉजिटिव फास्फोमाइसिन भी आएगी, उसमें टाइलोसिन भी आएगी, उसमें फ्लोरफेनिकॉल भी आएगा, उसमें न्यूमाइसिन भी आएगी, उसमें मॉक्सी भी आएगी, उसमें एनरो भी आएगी। लेकिन आपने देखना है, आपके डॉक्टर ने देखना है कि उसके अंदर बर्ड में प्रॉब्लम क्या है। अगर उसमें इकोलाई है तो आप एनरो देंगे, उसमें अगर साल्मोनेला है तो आप फ्लोरफेनिकॉल या मॉक्सी देंगे, अगर उसमें CRD है तो आप टाइलो देंगे या फास्फो देंगे। दोस्तों, मेडिसिन्स को चलाना, मेडिसिन्स के से काम लेना, बर्ड को कौन सी दवाई कब चाहिए, ये एक आर्ट है, ये एक टेक्निक है जो कि आपका कंसल्टेंट आपको बता सकता है, एक पढ़ा लिखा वेटनेरियन आपको बता सकता है। मैं सुपरवाइज़र भाइयों से भी, फार्मर हजरात से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फ्लॉक में, जिनके अभी फ्लॉक बहुत हेल्दी चल रहे हैं, वो ओवर मेडिकेशन से बचें। इससे आप बचें, आपका फ्लॉक हेल्दी रहेगा। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें। अगर आपके पास कंसल्टेंट कोई अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कर लें। आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आप मुझे मेरे नंबर्स पर रब्ता करें, जस्ट आस्क मी। और किसी भी वेटनेरियन से, किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से आप रब्ता करें। एक पढ़ा लिखा DVM डॉक्टर जिसने 5 साल एक यूनिवर्सिटी के अंदर मुस्तनद डिग्री हासिल की है और उसका एक्सपीरियंस भी है, वो जिस तरह से चीज़ों को समझ सकता है उस तरह से दुनिया का कोई और बंदा नहीं समझ सकता। आपके घर में कोई बच्चा, आपके घर में कोई बहन भाई या माँ बाप बीमार होते हैं तो आप उठा के उसको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाते, हालांकि वो भी 5 साल की डिग्री है होम्योपैथिक की। आप उसको कहाँ लेके जाते हैं? सर्जन के पास, स्पेशलिस्ट के पास। जनरल फिजिशियन को चेक करवाना भी पसंद नहीं करते कि यार इसके पास FCPS डिग्री नहीं है। लेकिन बर्ड्स के मामले में जो ऐरा गैरा बंदा आ गया उसको शेड विजिट करा देते हैं, उससे दवाई लिखवा लेते हैं और वो शेड फिर फंस जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, अच्छा खासा चलता है शेड डिस्टर्ब हो जाता है। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें, अपने आप में एक चेंज लेके आएँ, अच्छी मेडिकेशन और सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं, सेल्फ मेडिकेशन से बचें, ओवर मेडिकेशन से बचें। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर हो, जिनके फ्लॉक अच्छे पल रहे हैं अल्लाह ताला उनको मुनाफे में रखे, और जो लोग भाई इस वक्त परेशान हैं अल्लाह ताला उनके बर्ड्स को ठीक करे। अल्लाह हाफिज़।